नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान, तो महाराष्ट्र से विशेष मेहमान गोंदिया शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेंगे। तो आप सभी की तरफ से शर्मिला जी का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मिला जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। जी जी जी, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं महाराष्ट्र गोंदिया में। जी, मैं 2000 से मैं एक लोकमत पेपर मीडिया में कोऑर्डिनेटर थी, सखी मंच करके। 2012 में मैंने उसको छोड़ा कुछ रीज़न से, और मैं बाबा की बन गई। और मैं ईश्वरीय कार्य में मदद करती हूँ। उस सेंटर पे जो भी महिलाओं के कार्यक्रम होते हैं वो मैं लेती हूँ वहाँ पे। जी जी, शर्मिला जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप अपने इस ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिला, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भाई जी, बेनिफिट की बात तो क्या बताऊँ मैं। जब से मैं बाबा की बनी, पेपर बहुत आए, परंतु एक दृढ़ विश्वास था मुझे कि मेरा बाबा मुझे हर मुसीबत से निकालेगा, और वो समय समय पे निकालते भी रहा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह से क्या चीज़ें हुई, थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमें। कार्मिक आ गया पिछला, भाई भाई का, अच्छा। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का। तो फिर ऐसा होने लगा, उसमें बहुत अच्छा परिवार था हमारा, कुछ इसमें इशू ही नहीं था प्रॉपर्टी का। पर बोलते हैं ना कि वो लालच बुरी बला। हाँ। तो पेपर आते गए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, भाई के ऊपर, छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर तरह तरह के गंदगी केस लगाते रहे। परंतु वो बाबा की इतनी मदद मिलती गई मुझे, और हम हर सिचुएशन से निकलते गए। कभी खुशी में कमी नहीं आई और विश्वास में भी कमी नहीं आया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं जिस संस्था से जुड़ी हूँ, मैं जिस गॉड से जुड़ी हूँ, जिस भगवान से जुड़ी हूँ, ब्रह्मा बाबा, वो शिव पिता मेरी मदद ज़रूर करेगा। क्योंकि उनको मैंने अपना पिता, मैं बाबा ऐसा बोलती थी कि बाबा मेरी मदद करो, और बाबा किसी न किसी रूप में मेरी मदद करते चले गए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया। और निश्चित तौर पे पारिवारिक मामलों में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना सोचते हुए भी क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल हो सकता है, जब व्यक्ति थोड़ा सा हार जाता है, थक जाता है, या फिर नेगेटिव सोचने लगता है, उसे दूसरों की अच्छाई देखी नहीं जाती, तो फिर वो तरह तरह के ऐसे कुछ बुराइयों के साथ जुड़कर लोगों को तंग करना, या भाई भाई के संबंध में भी वो चीज़ें आ जाती हैं कि वो भी लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं, और फिर बुरे संगत से मिलकर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे परिवार वालों को बड़ा मुश्किल में लगता है कि ये कैसा सिचुएशन आ गया है हमारे परिवार में, ये कैसे सिचुएशन से हम लोग कैसे निकलें या निकल नहीं पाएंगे, ये भी ऐसा लगता है। तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में भी इस तरह के काफ़ी चीज़ें आएँ, पुलिस केस और कोर्ट, ये सारी चीज़ें चक्रे चलते रहे लंबे समय तक। तो कितना समय तक ये सिचुएशन रहा आपके पास? सर भाई जी, पूरा 10 साल रहा। ओह। हाँ, 10 साल, लेकिन अभी भी वो चल रहा है। हाँ। मतलब चल रहा है वो, लेकिन हम एक एक चीज़ से बरी होते जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है सिविल केस वगैरह बहुत लंबा चलता है। तो उनके जो अभी बेटे हैं, उनसे हमने म्यूचुअल वो भी करने का वो किया था। लेकिन उन्होंने सबसे पहले हमसे शर्त रखा कि हम म्यूचुअल कर लेते हैं। तो हम तो बिल्कुल राजी हो गए। हाँ, हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है चलो जो बीती सो बीती, ऐसा करके। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जो सांप का बच्चा नेवला ही रहता है, तो उन्होंने एकदम हाँ बोलने के बाद हम पे इतना प्रेशर बनाने लगा, तो वो कॉम्प्रोमाइज रहा ही नहीं। फिर कोर्ट ने ही उसको तोड़ा, और फिर से केस शुरू होने लगा। अभी थोड़े ही समय में उसका मतलब फाइनल डिसीज़न है, और मुझे पता है उसमें हम विजयी होंगे, क्योंकि कल्प से हम जो विजयी रतन है, तो हमारा विजय निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। कई बार चीज़ें जो है हम सोचते हैं वैसा नहीं होता, और निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाए और चारों तरफ खुशियाँ हो जाए।
तो शायद कुछ हिसाब किताब और बाकी होता है तो वो लंबा खिंच जाता है। तो चलिए शर्मिला जी, मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि लोकमत से जुड़े हुए थे और एक सखी मंच जो विभाग है उस चीज़ को आप संभालते थे, तो उसमें करते क्या थे वो थोड़ा सा बताया हमें। ये बेसिकली महिलाओं के सर्वांगीण विकास का मंच था और इसमें हम उनके जो अंदर छिपी कलाएं थी उनको बाहर लाने के लिए ये मंच था। और जैसे उसमें कुकिंग, हम क्राफ्ट वर्क, हम स्किल डेवलपमेंट के जितने चीज़ें हैं वो सब उनको सिखाते थे और उसके बाद उनके ही चीज़ों को हम बड़े बड़े मेला लगाते थे और उसका मतलब बिक्री करवाते थे उसकी। और फिर जैसे किसी को डांस में एक्सपर्ट है उनके लिए मंच वो होता था, प्रोग्राम होता था, कल्चरल प्रोग्राम, उसमें अपनी कला को वो सामने रखते थे और इस प्रकार का वो मंच था। अभी भी है वो मंच चालू है, परंतु मैं अभी ईश्वरीय मंच पे आ गई हूँ। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। आशा करूँगा कि ये जो सखी मंच है यहाँ पर महिलाओं का ग्रुप बनता है और उनके साथ बातचीत किया जाता है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए। तो ये चीज़ें जो है निश्चित तौर पे आप करते रहे हैं और अभी ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर आप इन चीज़ों को करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में आप कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह के कार्यक्रम किए वो थोड़ा सा बताएं। हाँ, गोंदिया सेंटर में हमारी जो राजयोगिनी रत्नमाला दीदी है, एक्चुअली जब मैं सखी मंच में थी दीदी को समय समय पे बुलाया करती थी, वहाँ पे उनका महिला दिवस में ऑनर भी किया करती थी। मेरे अच्छे संबंध बन चुके थे दीदी से। तो जब मैं यहाँ आई मैं इच्छा जताती थी, दीदी ये कर लो, ये वाला इवेंट ले लो, वो वाला, हाँ शर्मिला बहन ले लो। दीदी ने मुझे इतना सपोर्ट किया। उस बुरे दिनों में भी दीदी, एक ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, वो सब तो है ही हमारे, परंतु हमारी रत्नमाला दीदी ने एक माँ बन के, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ आप मेरी माँ है और मैंने शिव बाबा के घर को अपना मायका समझ लिया है। तो दीदी जी मेरी बहुत मदद करती है और मैं महिलाओं से रिलेटेड, जैसे अभी महिला दिवस मैंने लिया है, फिर और भी चीज़ें होते रहते हैं, जैसे विशेष VIPs लोगों को जो मेरे बहुत अच्छे संबंध है सभी से, उनको लेके आना, उनको ज्ञान की बातें दीदी द्वारा बताना, ऐसे सब कार्य मैं करती हूँ। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि अच्छी चीज़ें करते हैं तो खुशी मिलती है, तो आपको ये सब कार्य करते हुए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हुए, महिलाओं के साथ जुड़ते हुए, कुछ ऐसा प्रसंग है जो महिलाओं को आपने जो ऑर्गेनाइज़ किया उससे उनको काफ़ी बेनिफिट मिला हो, ऐसे कुछ शेयरिंग्स हो तो ज़रूर बताइए। हाँ भाई, बहुत है। एक रेखा भोंगाड़े करके अभी मैं बताऊंगी। ऐसे तो बहुत मेरी सखियां हैं जो बोल नहीं सकती थी, माइक उनको मैं देती थी, आभार मानो, वो बोलती थी नहीं शर्मिला दीदी हम नहीं कर पाएंगे। मैं बोलती थी मैं हूँ, आप लोग बोलो। आज वो महिलाएं अपने अपने कर्म क्षेत्र में पंचम फहरा रही है और वो एकदम शहरों में अपना नाम उज्जवल कर रही है, जिनको देख के मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। चलिए, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक अच्छा अनुभव मेडिटेशन का कोई है तो ज़रूर सुनाइए हमें। जी, अमृत वेला उठती थी और मेडिटेशन करती थी। मुझे बिल्कुल सीन मेरे सामने आ जाता था, जैसे मेरे को शिव बाबा मेरे सर पे हाथ रख के बोलते थे, बच्चा तू चिंता मत कर। मुझे हक करते थे, मुझे वरदान देते थे कि तू विजय होगी, हम तेरे साथ हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी बातें मुझे जब शिव बाबा बोलते थे, ब्रह्मा बाबा बोलते थे, मैं ऐसा अनुभव करती थी और वो होता था। और आज की भी बात मैं आपको बता रही हूँ भाई, मैं जब इस मधुबन की धरती में आई हूँ, मेरा एक ही मकसद था, गॉडली वो स्टूडियो जाऊँ और अपना अनुभव शेयर करूँ। हुआ ये, मैं यहाँ डाइनिंग में बैठी, वहाँ पे वो अंजना दास मुझे मिले और हम बातें कर रहे थे। उनको मैंने शॉर्ट में सब ऐसा छोटा छोटा बताया और मैं ऐसा करती हूँ ये सब वगैरह। तो उन्होंने मेरे को बोला बाप रे चलो फिर। तो आज भी बाबा ने कमाल कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा और मैं यहाँ आ गई। विदाउट बाबा तो मैं पहुँच ही नहीं सकती थी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक कोई गीत या संगीत सुनते हैं तो किस टाइप के गाने आपको अच्छे लगते हैं, भजन अच्छे लगते हैं, तो एक हाथ भजन का नाम या फिर थोड़ा सा लाइन गुनगुना दीजिए। ये मत कहो खुदा से तेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो तेरा खुदा बड़ा है,
तेरा खुदा बड़ा है, तेरा खुदा बड़ा है। चलिए शर्मिला जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। तो मित्रों, आज हमने शर्मिला जी का जो एक्सपीरियंस हमने सुना, कहीं ना कहीं ईश्वर जो है अच्छे कार्य करने से थोड़ी बहुत मुश्किलें ज़रूर आती हैं, लेकिन कभी कभी वो मुश्किलें बहुत लंबा हो तो उसमें ईश्वर का सहयोग अगर मिलता है, ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो सब कुछ आपको सहयोग मिल जाता है। और सबका सहयोग से आपके जीवन में वो बड़ी मुश्किल भी 10 साल कोर्ट कचहरी झेलना, और अभी तक वो चल रही हैं चीज़ें, तो इससे आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को कितना मानसिक रूप से उनको कितना बोझिल या कितना जो बांध यानी एक तरह का थ्रेटनिंग हुआ होगा। तो वो सारी चीज़ें भी अगर ईश्वर साथ है तो फिर वो चीज़ें कम हो जाती हैं, और उनके साथ मिलकर हम जो है परिस्थिति को छोटा कर लेते हैं और अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। तो जो गीत शर्मिला जी ने याद कराया, वो गीत भी यही मैसेज देता है कि ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मैं चाहूँगा कि यही मैसेज आप भी अपने दिलो दिमाग में रखिए। मुश्किलें बहुत छोटी हैं, ईश्वर बहुत बड़ा है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ,
मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा